हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं, एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अर्थमेटिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नए टॉपिक नए बैच के साथ। और ये हमारे पास जो अर्थमेटिक का टॉपिक होगा, इसकी शुरुआत करने वाले हैं हम लोग टाइम एंड वर्क से। यहां पर हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, वो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से। ये देखिए, हमेशा हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है, कोशिश करते हैं अब समझने की, बिना कोई बातचीत करे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखिए सभी लोग, या अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखिए सभी लोग। टाइम एंड वर्क की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, समय और कार्य की हम लोग यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। शुरुआत में हमेशा करूंगा, कोई भी जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसकी शुरुआत करूंगा मैं हमेशा और हमेशा एकदम छोटे छोटे टॉपिक से मैं शुरुआत करूंगा। याद रखना, बिल्कुल ये मानकर चलूंगा कि ये आपने पहली बार पढ़ रहे हो, और इसको एकदम जीरो से मैं शुरुआत करूंगा, जहां से एसएससी क्वेश्चंस या रेलवे या सीडीएस यानी कि कंपटीशन एग्जाम्स क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर हम लोग उन पर आएंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है। फिर थोड़ा सा हम लोग और स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप लोग ये बात ध्यान रखना कि जो भी अपने पास नए स्टूडेंट है, दो बात आप लोग ध्यान रखिए। एक तो आप लोग ध्यान रखिए, आपको समझ में आया तो एच लिखना है, और नहीं समझ में आया तो एन लिखना है। बड़े बड़े कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, पहली बात। दूसरी बात, ये चीजें और जो मैं एक बार बोल रहा हूं उसको सुनना, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सारी चीज बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। मैं एकदम जीरो मानकर चलूंगा आपको। शुरुआत एकदम छोटी छोटी चीजों से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि एच और एन लिखना है। ये कमेंट्स जो हैं उस पर आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात, आप घबराना नहीं। आप लोग यहाँ पर जो है एसएससी के, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो एसएससी का कोई भी एग्जाम देना, एसएससी मेंस तक, उससे बाहर का अपने पास ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये 100% मैं गारंटी ले रहा हूं। एसएससी का कोई भी एग्जाम देना, आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देना, आप लोग सीडीएस के लिए एग्जाम देना, या कोई भी स्टेट लेवल का आप लोग एग्जाम देना चाहते हो, जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान में पटवारी, या कोई भी एग्जाम आप लोग स्टेट लेवल का देना चाहते हो, सारी की सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करवाते हुए चलूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको कुछ बच्चे मुझसे बुक्स पूछते रहते हैं बहुत बार, तो मैं बता दूं आपको, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बुक्स में काम की चीजें हैं वो हमने बाहर निकाल ली हैं। तो जो भी बुक्स, कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं सारा मटेरियल मेरी तरफ से ही प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आपका ऐसा नहीं है कि एक बार आप कोर्स ले लिया है, अब ये 300 रुपए की बुक ले लो, ये 200 की एक मेरी बुक आ रही है ये ले लो, ये प्रैक्टिस सेट ले लो, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोगों को वही चीज मैथ्स में करनी है, उससे बाहर कुछ नहीं करना, याद रखना। मैथ्स में उसके अलावा उसी के भरोसे रहो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन उस मटेरियल को 5 बार करना है।
तो ये बड़े बड़े कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करूंगा, ओनली एच और एन पर चलेंगे, ध्यान रखना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। समय और कार्य की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि आपको एकदम छोटी छोटी चीजें, सीईटी भी इसी में जो भी आ जाएगा सीट इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब बैंक को छोड़कर मैं सारे एग्जाम्स आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पर किसी काम को बस समझना, आपको आपको कोई चीज लिखनी नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखना है। कमेंट बिल्कुल चाहे आप लोग कम कर दीजिए, कमेंट बंद कर दीजिए आप लोग। सिर्फ अगर नहीं समझ में आए तो एन लिखना है, समझ में आए तो एच लिखना है, उसके अलावा मैं किसी चीज का रिप्लाई कर नहीं पाऊंगा, ध्यान रखना आप लोग। एक व्यक्ति ए है, जैसे ये क्वेश्चन लगभग बच्चों को आता ही रहता है, आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति बी है जो इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। मान लो हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से 8 या 10 क्वेश्चंस आपको लिखवा कर करवाता हूं, और उसके बाद ध्यान रखना मैं एक सीट अपलोड करता हूं, उस सीट को फिर हम लोग सोल्व करेंगे। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी टेक्स 30 डेज, हाउ लॉन्ग टाइम वुड दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। यदि वे साथ मिलकर ये काम करें तो यह काम कितने दिन में फिनिश होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, इधर आशीष का आंसर आ चुका है 12, जो कि बिल्कुल ठीक है, और बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। संदीप का आ गया है, सुरेंद्र का आंसर 5 है, पता नहीं कैसे। अमन, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप तो इन्हीं नोट्स से करो या अपने नोट्स उनको दे दो। तो ध्यान से समझिए, अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता क्या है कि जैसे अपने पास ए का जो वनडे वर्क होगा वो कितना होगा, तो ए का वनडे वर्क होगा 1/20, एक दिन का काम, और इसके एक दिन का काम कितना होगा, तो इसके एक दिन का काम होगा 1/30। अब ध्यान से समझना जो मैं बोलता जा रहा हूं, आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, आंसर एकदम ठीक है, लेकिन मैं तो ये मानकर चलूंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, हर चीज को बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे। याद रखना, ए किसी काम को 20 डेज में, तो काम कुछ भी हो सकता है। मान लो काम था किसी भी खेत की फसल काटना था, तो बताइए अगर ये 20 दिन में, अब बड़े बड़े कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग, सिर्फ जो मैं बोलता जा रहा हूं उस पर ध्यान रखिए, 100% चीजें आपको समझ में आएंगी। आप तो एक ही चीज का याद रखो कि बड़े बड़े कमेंट मत करो और रेगुलर रहो, फिर खुद ही समझ में आएगा, जबरदस्ती समझ में आएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहोगे तो भी। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये अगर किसी फसल को 20 दिन में काटना है, किसी खेत, कुछ भी हो सकता है काम, किसी खेत की फसल को अगर 20 दिन में काट रहा है, तो इसका एक दिन का काम जो होगा, वनडे वर्क जो होगा, वो मुझे बताइए क्या थोड़ा सा काम होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका अगर टोटल काम 20 दिन में करे तो एक दिन का काम जो होगा अपने पास, वो जो अपने पास होगा वो कितना होगा, थोड़ा सा काम होगा। तो टोटल काम 20 दिन में अगर कर रहा है तो एक दिन का जो काम होगा वो अपने पास होगा 1/20। दोनों मिलकर हम लोग कंप्लीट लिखेंगे, दोनों मिलकर ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, ए करेगा एक दिन का काम 1/20 और बी करेगा 1/30। तो इतना काम मुझे बताओ, ए और बी दोनों को अगर साथ मिला दिया जाए तो क्या एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए का वनडे जो वर्क था वो 1/20 था, और बी का जो वनडे वर्क है वो 1/30 है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो दोनों को, एक दिन में ए ने किया 1/20, एक दिन में बी ने किया 1/30, तो दोनों का क्या एक दिन का काम, दोनों साथ लाओगे तो एक दिन में ए करेगा 1/20, बी करेगा 1/30। तो ये अपने पास इतना जो काम है, दोनों मिलकर यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आप कहोगे सर 50, ये कितना आ गया 3, ये 2 है, अपने पास एलसीएम 60, अपने पास 3 और 2 का मतलब 1/अपने पास 5/, अपने पास 60 हो गया है। ये वर्क अगर ये कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, तो टोटल वर्क हमेशा आपको मानकर चलना है एक, तो टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो 1 को इंटू कर दो 60 से, ये नीचे वाली संख्या तो ऊपर जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आती है, तो आंसर कितने दिन आ गया अपने पास, आंसर आ गया है 12 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर आप लोग 9th 10th 5th या 6th में अकेडमिक में अगर होते तो आप लोग ध्यान रखना, आपको ऐसे ही लिखना पड़ता था, ऐसे ही करना पड़ता था, तभी आपको मार्क्स मिलते थे।
लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि अब कंपटीशन में सारा जो खेल होता है वो टाइम का खेल होता है, तो हमारे पास क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे, तो दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं तो याद रखना ए किसी काम को अगर x डेज में कंप्लीट करे, ए किसी काम को x डेज में करे और बी इस काम को y डेज में अगर करे, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है x इंटू वाई अपॉन अपने पास x प्लस वाई। ये यहां पर ए किसी काम को x डेज में फिनिश करे, बी इस काम को y डेज में अगर फिनिश करे, तो दोनों का मिलाकर का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना, वो अपने पास होगा x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास x का मान 20 है और y का मान 30 है, तो दोनों का मिलाकर का अगर कभी भी टाइम आपको फाइंड आउट करना है तो 20 इंटू अपने पास 30 और 20 प्लस 30 यानी कि कितना हो जाएगा 50। x इंटू वाई यानी कि 20 गुना 30 और 20 और 30 को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट रहा है, 5 से कट रहा है 6 बार, तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 12 डेज आ जाएगा क्या? तो क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सोच सकते हैं 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे, ए किसी काम को 20 दिन में और बी इस काम को अगर 30 दिन में फिनिश करता है, ए फिनिश कर रहा है 20 डेज में और बी जो है वो फिनिश कर रहा है 30 डेज में, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को तीसरे तरीके से थर्ड मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैं अलग अलग तरीके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका दिमाग चलना शुरू हो, बेसिक क्लियर हो, कोई फॉर्मूला है तो वो भी आपको पता चले। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड मतलब सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम लो, हाँ और ना करके आप लोग बताना क्या 20 और 30 का एलसीएम आप लोग ले पाओगे क्या? सभी लोग 20 और 30 का जो एलसीएम है इस प्रकार से मुझे बताइए, 3 का भाग जा रहा है तो 5 और 5, क्या 5 का भाग जा रहा है तो 1 और 1, तो 2 गुना 3 गुना अपने पास 5, तो यहां पर एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60। क्या एलसीएम तो आप लोग ले पाओगे क्या? इस टाइप से अगर आप लोग एलसीएम लेते हो, इस टाइप से क्वेश्चन में एलसीएम अगर लेते हो फिर तो बेसिक तरीके से ही कर लो। एलसीएम लेने का देखो, हम लोग एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर अलग चैप्टर है, उसमें फैक्टर करना ये वो सारा, लेकिन एलसीएम लेने का तरीका ये हम लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क में नहीं लगाते। टाइम एंड वर्क के लगभग 95% क्वेश्चंस का एलसीएम हम लोग डायरेक्ट लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। एलसीएम ऐसे नहीं लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इसमें बताइए बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप लोग कहोगे सर इसमें बड़ा नंबर 30 है, क्या 30 में 20 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं, तो बड़े नंबर को डबल कर दो। क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया 60, ये अपने पास एलसीएम आ गया। बड़े नंबर को हम लोग 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते हैं, इतने में बहुत सारे क्वेश्चंस का एलसीएम आ जाएगा, याद रखना। जैसा मैंने आपको कहा कि हमें वहां पर स्पीड पर भी काम करना है, ध्यान रखना। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाला नंबर पकड़ते हैं जो कि अपने पास है 30। मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग सभी लोग, तो उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर बड़ा नंबर अपने पास है 30, क्या 30 20 से डिवाइड हो रहा है? क्या आप कहोगे नहीं हो रहा सर, तो डबल कर दो। क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है? क्या हाँ जा रहा है, तो बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करते चलो, और तब आपको रुकना है जब छोटे वाला नंबर उसको डिवाइड कर दे। तो डबल क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम आ गया 60। जैसे ही आपके पास एलसीएम 60 आ गया तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 60 में 20 का भाग देंगे तो इसकी स्पीड होगी 3, और 60 में 30 का भाग दोगे तो इसकी स्पीड होगी 2, और दोनों की स्पीड कितनी हुई 5, तो 60 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 12 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अपने पास यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास 3 तरीके हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहला दूसरा और तीसरा। कुछ बच्चों को सबसे बढ़िया जो तरीका लगेगा इस क्वेश्चन के लिए वो दूसरा मेथड सबसे सर में 12 कैसे है, 12 5 से काट दो ना, ये अपने पास एलसीएम अपने पास यहां पर हो गया 5/60,
तो 60 क्षितिज आगे चला गया, इसको सोल्व किया यहाँ तो सिर्फ मैंने इसको एक बार सोल्व करके ये लिख लिया है, या सीधा ही लिख दो यहाँ पर 60 आगे जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो 5 से काट दो इसको 12 बार, तो 60 5 से 12 टाइम कटता है, इसलिए आंसर 12 दिन आया भाई। तो मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर याद रखना सभी लोग कि अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड अपने पास हैं, पहला, दूसरा और तीसरा मेथड, 3 मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने के। कुछ बच्चों को यहां से अपने पास ये जो है सेकंड मेथड बढ़िया लगता है, उनको सेकंड मेथड इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, एक फॉर्मूला रटा, वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। लेकिन यहां से अनिकांत ने पूछा कि वनडे कहां से आया, देखिए एक तो आप लोग टाइम से आया करो भाई, एक तो इधर शांतनु सुमन जैसे 100% में लिख कर दे रहा हूं, ये बच्चा टाइम से आया ही नहीं, ये 10 मिनट अभी लेट है, 15 मिनट लेट है, और फिर ये रिपीट या अगेन या इस टाइप से जैसे ये बच्चे हैं, ये कोई आए ही नहीं टाइम से। एक तो आप टाइम से नहीं आओगे तो कुछ भी मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन टाइम से आ जाओगे तो फिर 100% चीजें समझ में आएगी। ऑनलाइन की ओनली यही प्रॉब्लम है कि बच्चा टाइम से नहीं आता है, 15 मिनट लेट, फिर से कह देता है अगेन। तो ध्यान रखना, आप लोग अपने पास पहला जो मेथड है उसको तो मैं 100% आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, क्योंकि तो बेसिक है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मुझे पढ़ाते हुए अप्रोक्स 14 ईयर अभी मार्च में हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन बच्चों का बेसिक अगर क्लियर होता है उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, जिन स्टूडेंट्स का बेसिक अगर क्लियर है तो उन बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसलिए बेसिक तो मैं हमेशा सिखाता ही सिखाता हूं, और उसके साथ एक दो मेथड और हैं तो मैं बताते रहूंगा। लेकिन सेकंड मेथड में कमी, अच्छा मेथड है ये भी, फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन क्या होगा कि जैसे 3 लोग आएंगे तो अपने पास फिर से फॉर्मूला चेंज, 4 लोग आएंगे फिर से फॉर्मूला चेंज, एक बीच में छोड़कर चला जाएगा तो फिर फॉर्मूला चेंज, एक नया व्यक्ति आ जाएगा तो फिर फॉर्मूला चेंज, ऐसे हर क्वेश्चन के लिए हर नया फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। तो फिर रटते रटते एक दो फॉर्मूले रटने में तो बड़े मजे आते हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्मूले ज्यादा होने शुरू होते हैं फिर आप लोग परेशान होना शुरू हो जाते हो। इसलिए टाइम एंड वर्क जो है वो हम लोग 3 तरीके से पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें पहला जो अपने पास मेथड होगा वो अपने पास एलसीएम है, दूसरा एक एफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर बाद, और तीसरा एक अपने पास ज्यादा लोग आएंगे, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ऐसे लोग आएंगे। तो सबसे पहला जो टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें यह है कि हम लोग क्वेश्चन को एलसीएम से करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। सर इतना ही बढ़िया है, इतना इस टाइप का है, तो एक बार फिर समझो, तो एक बार वापस समझने की कोशिश करना, सारे बच्चे इस चीज को देखना। आप लोग एक बार सर थोड़ा सा कम समझ में आया है ये एलसीएम वाला, इस चीज को एक बार फिर रिपीट करो, और कोई भी बच्चा अगर नया है तो भाई ध्यान रखना, अभी अगर लेट आया है तो उसको तीसरा मेथड समझना जरूरी है, क्योंकि काम यही आएगा। अब समझ लो सभी लोग, पहला काम होता है टाइम एंड वर्क का, कोई भी क्वेश्चन आपके कहीं पर भी आ जाए, पहला काम होगा एलसीएम। 20 और 30 का जो एलसीएम है वो लेने का तरीका होता है, बड़े वाले नंबर को हम लोग देखते हैं, बड़ा नंबर 30 है, क्या 30 20 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो रहा, 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा, डबल कर दो, क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, 60 में छोटे नंबर का भाग, तो एलसीएम जो आ गया वो अपने पास आ गया यहां पर 60। ये जो अपने पास एलसीएम जैसे अपने पास आता है, आपको मानकर चलना है कि अपने पास टोटल वर्क है ये, टोटल आप लोग मान लो कि 60 लड्डू खाने हैं, या 60 पेड़ लगाने हैं, या 60 कुछ भी आप लोग बना लो कि चेयर बनानी है, या 60 टॉयज बनाने, जो आपका मर्जी है वो आप मान सकते हो। हम लोग ये मान लेते हैं कि टोटल 60 पेड़ लगाने हैं, कुल कार्य था 60 पेड़ लगाना। अगर ये 60 पेड़ 20 दिन में लगा रहा है तो मुझे बताइए एक दिन में कितने लगाएगा? 60 पेड़ अगर 20 दिन में लगा रहा है, 60 ट्रीज हैं, जो कंप्लीट काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 3, और एक दिन का काम कितना होगा? 2, तो दोनों का एक दिन का काम कितना है? 5। तो 60 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, और हमारा जो आंसर आ गया है वो अपने पास एक दिन में उनके 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो 60 पेड़ लगाने के लिए उनको 12 दिन लग जाएंगे। समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है उससे भी अच्छी बात है। सिर्फ बोर्ड पर ध्यान रखिए कि हम लोग क्वेश्चंस इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, याद रखना। एक अपने पास बेसिक तरीका है जिसमें एक मानते हैं, एक इसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो वन डे वर्क 1/20।
इसका 1 डे वर्क 1/30, तो दोनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दो, इसका 1/20, इसका 1/30, दोनों का मिलाकर ये एक दिन का काम है, जोड़ा तो 5/60 काम एक दिन में है, तो एक काम कितने दिन में होगा। टोटल वर्क हमेशा इस मेथड में एक मानकर चलते हैं, याद रखना। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक किसी काम को अगर 20 डेज में, बस ध्यान से समझते जाना, फिर आपको एक बार जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करता है, तो बताइए ए और बी दोनों, यहां पर संख्या चेंज कर देते हैं, बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। एक बार सुनते चलो, आपको लिखना वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनते चलिए आप लोग सभी लोग। तो पहली बात, अपने पास जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था, कम समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं कितनी बार आएगा, आप सुन सुन के बोर हो जाओगे, आप बस चिंता मत करना, क्योंकि चिंता होती है चिता के समान। सबसे पहला काम एलसीएम, और एलसीएम लेने का तरीका होता है, बड़ा नंबर हम लोग देखते हैं, क्या 25 में 20 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, डबल कर दो, क्या 50 में जा रहा है क्या 20 का भाग, नहीं, 75 20 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो एलसीएम अपने पास कितना आएगा, एलसीएम अपने पास आ जाएगा 100, यहां पर ये आ गया है 100। एलसीएम सबसे पहले 100 कैसे आ गया, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं और आगे मैं बढ़ूंगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कहां से कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई। जैसे ही एलसीएम अपने पास आ जाए, एक है कृष्णा जी, इनको नहीं समझ में आया, कृष्णा जी बड़े नंबर को डबल करो 50, फिर 50 में 20 का भाग जा रहा है कि ये चेक करना है, फिर अपने पास 3 गुना करो 75, उसमें देखो 20 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, फिर 4 गुना, बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करते चलो, तब जाके रुकना है जब वहां पर छोटे वाले नंबर का भाग चला जाए। इसके बाद जैसे ही एलसीएम 100 आ जाए, आपको ये मानकर चलना है कि अपने पास ये टोटल वर्क आ गया है, कुल कार्य आ गया है, ये चीज अपने दिमाग को बतानी है कि काम जो है अपने पास 100 काम है या 100 पेड़ लगाना है, तो 100 पेड़ अगर टोटल ये 20 दिन में लगा रहा है, कुल कार्य इसने क्वेश्चन में लिखा है 20 दिन में, और कुल कार्य हमने 100 माना है, तो एक दिन का काम कितना होगा 5, और इसका एक दिन का काम कितना होगा 4, 5 और 4 कहां से आया, 100 में 20 का भाग दिया तो 5 आ गया है, और 100 में 4 का अगर भाग दिया है तो अपने पास यहां पर 100 में 20 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 है, 100 में 25 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4, तो ये एक दिन में काम पेड़ लगा रहा है 5 और ये लगा रहा है 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे, तो आप लोग बोलोगे सर 9 ट्रीज लगाएंगे, और लगाने इनको दोनों को मिलकर अगर 100 पेड़ लगाने पड़ जाएं, तो 9 से अगर हम लोग भाग दे दें, तो क्या आपका आंसर 11 एंड 1/9 डेज। अब मुझे बताओ, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। उम्मीद है इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, बोलिए ठीक है क्या। अभिषेक मीना का इधर सिंकोरी पर एक बच्चा, उनका बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। मेहताब को अभी भी नहीं समझ में आया है, यही चीजें हम लोग देख रहे हैं कि कहां तक के स्टूडेंट्स अपने पास हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, मेहताब को अब भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर समझाता हूं, क्योंकि शुरुआत है, पूरी क्लास को हम लोग साथ भी लेकर चलेंगे और हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते रहेंगे, ये चीज भी आप लोग साथ ही ध्यान रखिए। सी इस काम को 12 दिन में, क्योंकि एक ही एक क्वेश्चन को रिपीट करने का तो कोई मतलब होता है नहीं, ध्यान रखना। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी अपने पास, कभी भी ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं एक मेथड आपको सिखा रहा हूं, कि एक तो अपने पास बेसिक है, दूसरा अपने पास यहां पर मैं सिखा रहा हूं कि हम लोग यहां पर एलसीएम से क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहां पर एक अपने पास 6 है, एक अपने पास 8 है, एक अपने पास 12 है, तो सबसे पहले अपने पास यहां पर हम लोग मानेंगे एलसीएम, 6 है, 8 है और 12 है, तो बड़ा नंबर मुझे बताइए इसमें कितना है, तो आप कहोगे सर इसमें बड़ा जो नंबर है वो अपने पास 12 है, क्या 12 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं हो रहा।
अगला डबल कर दो, क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 24 में 8 का भाग भी जा रहा है और 6 का भाग, दोनों छोटे वाले नंबर का भाग जाना चाहिए, 8 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो एक बार सबसे पहले मुझे बताओ कृष्णा जी, क्या आपको समझ में आया क्या कि हम लोगों ने एलसीएम कैसे ले लिया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको एलसीएम समझ में नहीं आया था। तो कृष्णा जी मुझे बताना कि एलसीएम हम लोगों ने कैसे मान लिया है, क्या ये चीज सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? एलसीएम अगर समझ में आ गया तो दूसरा जैसे ही एलसीएम आता है आप मानकर चलना कि टोटल हमें 24 पेड़ लगाना है। ये मानना, आप अपने दिमाग को बताना, उसको बोलना कि टोटल हमें 24 पेड़ लगाने हैं। ध्यान रखना, तो अगर 24 पेड़ 6 दिन में वो लगा रहा है तो एक दिन में कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे एक दिन में लगाएगा 4, यानी कि 24 में 6 का भाग दिया है। 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो इसका वन डे वर्क कितना आएगा? 3, और इसका वन डे वर्क कितना आएगा अपने पास? 2। 4, 3 और 2 अगर आपके समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर समझाता हूं कि यहां पर 24 को 6 से, 24 को 8 से और 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास ये वन डे इनकी काम करने की एफिशिएंसी मान लो इसको, या इनका एक दिन का काम मान लो, ये अपने पास आया है। तो ये एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, ये 3 लगा रहा है, ये 2 लगा रहा है, तो सभी लोग मिलकर कितने लगाएंगे? 9। एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं अपने पास 9, तो मुझे बताइए 24 ट्रीज अगर लगाने पड़ जाए इनको तो 9 का भाग दे दो, 3 से कट रहा है 8 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, और अपना जो आंसर आ गया है वो 2 and 2 by 3 डेज अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब देखना, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर अपने पास ऑनलाइन देखिए आसान सा क्वेश्चन मैंने पकड़ा है और 3 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो फिर आप लोग क्या करोगे कि इसको रिपीटेशन पर लगाओगे और इन तीनों क्वेश्चंस को देखते ही देखते रहोगे। क्योंकि हम लोगों को उन बच्चों को भी फिर साथ, देखिए जिसका मैथ्स वीक है उसको तो साथ लेना ही है, लेकिन उन बच्चों को भी आगे बढ़ाना है जिनका रियल में जो मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन होने वाला है, उनको भी हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो जिन बच्चों के अब भी अगर ये एलसीएम और ये समझ में नहीं आया, कुछ एक या दो बच्चे हैं जो अपने पास ऐसे एक कवर लगाना है, दोनों तरफ से गत्ता लगाना है, यहां पर कवर करना और स्क्रीन के सामने ले जाना और उसको 40 बार रिपीट कर देना। आप लोग 40 बार रिपीट कर देना। जिस प्रकार से वो घोड़े के नहीं लगाते, दोनों तरफ इधर उधर नहीं देख पाए, उसी टाइप से सीधा का सीधा एक कवर लगाना दोनों तरफ और डायरेक्ट मोबाइल या स्क्रीन तक, और उसको रिपीट करके 40 बार देखना, अपने आप को सजा देना। फिर ये हमेशा के लिए आपके समझ में आ जाएगा। अगर 3-4 बार में, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करने के बाद भी अगर नहीं समझ पाए, अगर कोई बच्चा अब भी बचा हुआ है, तो फिर मैं कोशिश करता हूं सभी को साथ लेकर चलने की, लेकिन फिर भी अगर 3-4 बार में नहीं समझ में आए तो आपको रिपीट करना पड़ेगा भाई, बार बार देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा धीरे धीरे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से बेसिक क्लियर करूंगा, फिर मैं फाइल लेकर आता हूं आपके सामने क्वेश्चंस, उसको हम लोग करना शुरू करेंगे जब आप लोग समझ जाओगे। हाँ, सीधा मोबाइल में घुसकर मेरी लैब में मत आ जाना। बस एक बच्चा कह रहा है सीधा ही सर मोबाइल में घुस जाएंगे, सीधा मोबाइल में घुस के मेरी लैब में मत निकल जाना भाई, नहीं तो अचानक मैं डर जाऊंगा कि ये क्या हो गया, मुझे फिर बाहर भागना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से सुनो, यहां पर एक किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। ध्यान से समझिए, एक किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है और ए और बी मिलकर, शुरुआत बिल्कुल आसान क्वेश्चन से कर रहा हूं, धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे। ये अपने पास ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ए किसी काम को 20 डेज में, ए और बी मिलकर इस काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो बताइए बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, शुरुआत हम लोग इस चीज से कर रहे हैं कि टाइम एंड वर्क का पहला काम अपने पास होता है एलसीएम। एलसीएम में, और मैं हर बार बताऊंगा आपको, लेकिन ये चीजें आप समझ में आनी शुरू होनी चाहिए कि एलसीएम तो कम से कम समझ में आए।
यहां पर बड़ा नंबर हम लोग देखते हैं, मुझे बताइए बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर बड़ा नंबर 20 है। क्या 20 12 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं। डबल कर दो, क्या 40 में 12 का भाग जा रहा है? आप कहोगे नहीं। ट्रिपल कर दो, क्या 60 12 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो एलसीएम जो आ जाएगा वो अपने पास 60 आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या एलसीएम तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर एलसीएम हमें समझ में आ गया है। जैसे ही एलसीएम आपके पास आ जाए, आपको ये मानकर चलना है कि टोटल वर्क अपने पास, कृष्णा जी अब भी 69 लिख रहे हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छा बाद में 60 लिख दिया स्टार लगाकर, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो अब देखिए आप लोग यहां पर अपने पास एलसीएम आ गया 60। जैसी एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि अपने पास टोटल वर्क आ गए, कुल पेड़ लगाने थे 60। अगर ये कुल पेड़ 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, टोटल काम 20 दिन में कर रहा है, तो 20 का भाग दे दो, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ये 3 और 5 एक बार बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। यहां पर या तो जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, देखिए जिसका थोड़ा सा चलता है वो तो ऐसे सोचेंगे यार ए और बी दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, दो लोग हैं ए और बी दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं। ए अगर 3 पेड़ लगा रहा है और दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो बताओ बी ने कितने लगाए होंगे? तो बी ने 2 पेड़ लगाए होंगे एक दिन में, और टोटल काम बी अकेले को करना पड़े, मतलब 60 पेड़ अगर लगाने पड़े बी अकेले को, तो कितने दिन लग जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 30 दिन लग जाएंगे। ये लीजिए यहां पर अपने पास क्वेश्चन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का यहां पर नहीं समझ में आता कि ये दो कहां से आ गया, किधर से आ गया, तो पूरी इक्वेशन आप लोग बना लो। ए प्लस बी जो है वो अपने पास 5 है, जहां पर ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है, तो बताइए बी का जो मान होगा वो 5 में से आप लोग 3 माइनस करोगे तो बी का मान कितना होगा? तो 5 के लिए आप लोग खींचोगे 5 लाइन और 3 के लिए आप काटोगे 3 लाइन, तो अपने पास बचेगा कितना? 2। तो बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2। तो 2 पेड़ 60 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा अपने पास? 30 डेज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अनिकेशन कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही? मैं ये चीज आपकी समझ नहीं पा रहा हूं कि ये चीज समझ में नहीं आ रही सर। 3 में तो पूरा देखिए काट भी लाइन जो करके लिख रहा हूं कि 5 के लिए 5 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन हटा दो। एलसीएम आपने हाँ किया ही है कि समझ में आ गया। 60 में 20 का भाग दोगे तो अपने पास 3, 60 में 12 का भाग दोगे 5। ए और बी का मान अपने पास 5 है, अपने पास ए की वैल्यू 3 ऊपर आ चुकी है, 3 उधर ले गए। 5 के लिए अपने पास 5 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन काटनी है, तो बचा 2। तो 60 में 2 का भाग दे दो। ये तो मैं पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझा रहा हूं भाई कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। बताओ कि सर मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं, लेकिन आप भी थोड़ी सी कोशिश भाई करनी पड़ेगी। और ये मैं बता देता हूं कि बहुत कम टीचर होंगे जो इतना जीरो से शुरुआत करके फिर लेवल को ऊपर उठाता है। नहीं तो बच्चा आया पढ़ाना शुरू किया, एक ट्यूशन में सीख लो, सीखना है सीख गए, नहीं सीखना तो मुझे तो ट्यूशन करवाना है, वही 150। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अपने पास ए किसी काम को फिनिश कर रहा है मान लीजिए 4 दिन में, बी फिनिश कर रहा है मान लीजिए 5 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को फिनिश कर रहे हैं 2 दिन में। तो बताओ सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? चलो क्वेश्चन को सोल्व करो भाई। करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? तो ये जो अपने पास तरीका होगा, ए किसी काम को 4 दिन में, बी 5 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आ जाए, पहला काम होगा एलसीएम, और एलसीएम अपने पास 20 आ गया। क्या सभी लोगों का एलसीएम यहां पर 20 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर 20 पेड़ लगा रही है 4 दिन में, तो बताओ
टोटल काम इसने 4 दिन में किया, तो 20 में 4 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। 20 में 5 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। और 2 का भाग दोगे तो 10। अब यहां से थोड़ा सा, क्योंकि इतना मैं आपको ये मानकर चलता हूं कि आपके 5वीं क्लास के जितना मैथ्स अगर है तो फिर मैं एसएससी का मैथ्स आपके लिए बनवा दूंगा, लेकिन 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपका होना चाहिए, आपका दिमाग उतना तो चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर इतना आपका चलना चाहिए कि ए ने 5 पेड़ लगा दिए और बी ने आपको 4 पेड़ लगा दिए। मान लो आपके पास 10 टॉफियां हैं, एक बंदे को आपने 5 दे दी और एक को 4 दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफी बची? तो आप कहोगे सर मेरे पास जो बची वो एक बची, ये टोटल 10 है, इसने 5 लगाए, इसने 4 लगाए, तो इसने 1 लगाया होगा। इस टाइप तक, यहां तक आपका चलना चाहिए। विक्रम चौधरी भाई आप तो यही बात करते रहते हो, एक दिन पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया, आप शायद आप सोच रहे हो कि आपका सर को याद नहीं रहा होगा। सारे के सारे नोट्स, ये जो नोट्स हैं, ये कचरा इकट्ठा करने का उस दिन भी आपने 10 मिनट खराब किए थे यार, मैं कह रहा हूं। और पहले वाले मैंने कहा था ये टॉपिक आप देख कर आओ विक्रम चौधरी भाई, आप तो ये एक आकर पढ़ते हो ही नहीं, यही रट लगाए रहते हो। ये कचरा इकट्ठा नहीं करना, देखना ये समझाने के बाद अभी देखना मैं आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन दूंगा इस टाइप के, वो आप लोग खुद ही सोल्व करना शुरू कर दोगे। हाँ रेहान भाई, रेहान खान अभी से। अब आप अभी तो ओके लिख दिया, उस दिन भी आपने ओके लिखा था, लेकिन कल की क्लास में आप या परसों की क्लास में फिर से देखना, यही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट का इतना ज्यादा शानदार यूज करते हैं कि कॉपी पेस्ट जिसने शुरुआत में बनाया होगा उसको भी इस लगे यार भाई क्यों बना दिया ये कॉपी पेस्ट मैंने, अगर वो आपको पहले देख लेता तो नहीं बनाता। 20 कैसे आया? बिल्कुल मैं समझा रहा हूं। 20 इसका एलसीएम भाई, 5, 4 और 2 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसी तरीके से लो जैसा मैंने आपको बताया। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास 1 कैसे आया? कि बात समझ पाए हो क्या? तीनों ने पेड़ लगाए 10, जिसमें ये 5 है, ये अपने पास 4 है, और तीनों का 10 बनाने के लिए सी पेड़ लगाएगा 1। तो यहां पर लिख दो सी से अगर 20 पेड़ लगवाने हो तो टोटल काम अगर सी से करवाना हो तो फिर आंसर कितने दिन आ जाएगा? तो सी का टाइम आएगा 20 दिन। ये बात नहीं समझ में आए तो ऐसे पूरी की पूरी इक्वेशन बना लो। फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, a का मान यहाँ पर 5 है, b का मान 4 है, c है ये 10 है, ये 5 और 4 9 प्लस c बराबर, तो c का मान अपने पास कितना बचा? तो c का मान अपने पास 1 बचा। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्लास में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। एक बच्चा अभिषेक, उसको लग रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहा है, b प्लस सी इस काम को फिनिश कर रहा है मान लीजिए 15 डेज में। अभिषेक भाई रिकॉर्डेड ही क्लास है, ये बातें मैं पहले ही बोल देता हूं रिकॉर्डेड में ही कि आपने कमेंट किया है। तो ये a प्लस बी किसी काम को 12 डेज में, b प्लस सी इस काम को 15 डेज में, और c प्लस a इस काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। तो बताइए a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा आप लोगों को बताना है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। a प्लस बी प्लस सी का अगर हम लोगों से पूछा गया है तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर पाएंगे?
तो आप लोग कहोगे कि सर सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए उसका काम होगा एलसीएम। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम आ गया है वो बड़ा नंबर है अपने पास 20, 40 में भाग नहीं जा रहा, 3 गुना कर दो 60 में, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है। तो सबसे पहला काम है एलसीएम जो अपने पास आ गया 60। क्या इतना तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? कुछ लोगों का आंसर 5 है, कुछ का आंसर 6 है, कुछ का आंसर 10 है। सभी का आंसर सही है, लेकिन अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान दो। तो यहां पर सबसे पहले जैसे ही आप लोग 60 को डिवाइड करोगे 12 से, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो अपने पास एफिशिएंसी है, क्या ये अपने पास 5 आ गई है क्या? 60 को डिवाइड करोगे 15 से तो ये अपने पास कितना आ गया 4, और 60 को डिवाइड करोगे 20 से तो ये अपने पास कितना आ गया है 3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 60 को अगर 12 से डिवाइड कर रहे हो तो अपने पास यहां पर जिस भी बच्चे को नहीं आया मैं सिखा रहा हूं, 12 से डिवाइड कर रहे हो 5, 15 से डिवाइड कर रहे हो 4, 20 से डिवाइड कर रहे हो 3। क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये चीज हमें समझ में आई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर अपने पास ये जब आप लोग अब की बार पूछा है ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता करनी है। मान लो हमें पता लग जाए किसी भी तरीके से कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, तो फिर हम लोग यहां पर 15 का भाग दे देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता करनी है, और वो एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे वो चीज आप लोग देखिए। ए प्लस बी प्लस सी की, तो इन तीनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा यहां पर 12। कुछ बच्चों ने बिना ध्यान दिए 12 का भाग दे दिया है और 60 में जैसे ही 12 का भाग दिया तो उनका आंसर आ गया 5। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जब आपने ऐड किया तो इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो 2 बार अपने पास ए आ गया है, 2 बार अपने पास बी आ गया है और 2 बार अपने पास सी आ गया है। तो 2-2 बार काम थोड़े ना करवाना है। अगर 2-2 बार आएंगे तब 12 पेड़ लगा रहे हैं। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी, इस 2 को नीचे लाओगे और 12 को डिवाइड करोगे 2 से, तो मुझे बताइए कि इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो क्या 6 आ जाएगी क्या? तो अगर इनकी एफिशिएंसी 6 है तो यहां से टाइम जो होगा तो 60 को डिवाइड कर दो 6 से, तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं। तो 60 पेड़ अगर उनको कंप्लीट काम करना पड़े तो आंसर कितने दिन लगेंगे? 10 दिन अपने पास लगेगा। 10 डेज जिन भी बच्चों का आंसर था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर 6 दे दिया, कुछ ने आंसर 12 दे दिया। ये बात बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, रिकॉर्डेड मिलेगी प्रांशु ये क्लास, रिकॉर्डेड मिलेगी भाई, लेकिन वो 10 साढ़े 10 बजे मिलेगी, तुरंत बाद नहीं मिलती। अब इसे के लिए लास्ट का मैं रिपीट करूं, यहां पर लास्ट में अभिषेक क्या हुआ कि इधर वालों को ऐड किया तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी में 2 बार a, 2 बार b और 2 बार c आ गया था यहां पर। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, तो 2 कॉमन ले लिया। इन सभी को ऐड किया तो ये 12 आ गया है। हमें इनसे 2-2 बार काम नहीं करवाना, 2 का भाग 2, 12 में तो 6 पेड़ लगाएंगे। बताओ आप एक दिन में, अब आप खुद पर ले लिया करो ये चीजें, एक दिन में आप 6 लड्डू खाते हो तो आपको 60 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा ये सोचो। अपने दिमाग को एक काम दो कि एक दिन में अगर मैं 6 लड्डू खाता हूं तो बताओ मैं 60 लड्डू कितने दिन में खाऊंगा। ये चीज आप अपने दिमाग को दो, या अपने पास अपने दिमाग को ही दो, या तो क्या है, तो आपके समझ में आएगा कि हम लोग 60 लड्डू खाने हैं, एक दिन में मैं 6 लड्डू खाऊंगा तो मुझे कितने दिन लगेंगे। नहीं नीरज, मैं करूंगा, इस संडे को करूंगा भैया आपके लिए, संडे को कर देंगे, एक चैप्टर जो है वो कर देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपलोड कर देंगे रिकॉर्डेड, ठीक है कोई बात नहीं। यहां आइए आप लोग a प्लस बी किसी काम को फिनिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। a प्लस बी किसी काम को फिनिश कर रहे हैं 12 डेज में, b प्लस सी इसको फिनिश कर रहे हैं 15 डेज में, और c प्लस ए इसको फिनिश कर रहे हैं अपने पास यहां पर कितने दिन में? 20 डेज में। मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, a अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। चलो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो।
ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ए अकेले का पूछा है, बी अकेले का पूछा है, तो सोल्व करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो देखो हम लोग क्या कर पाएंगे। सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क का जहां पर भी आए, सबसे पहला काम होता है एलसीएम। तो एलसीएम जो अपने पास आ गया है, ध्यान से समझना आप लोग। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो अपने पास 60 आ गया है। यहां पर ये लीजिए, ये अपने पास होगा 5, ये अपने पास होगा कितना 4 और ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे 3। तो मुझे बताइए यहां से ए प्लस बी प्लस सी जो पेड़ लगाएंगे वो अपने पास यहां पर 12 और 12 में 2 का भाग दोगे तो 6। ये थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं, क्या इतना आपको याद है क्या, बताओ। यहां पर मुझे बताओ सभी लोग मिलकर ये चीज बताइए कि क्या आप लोग 5, 4 और 3 को क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर 5, 4, 3 और फिर उसके बाद 6 कहां से आया, क्या इतना तो सभी लोग समझ गए हो क्या। 12 और 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आ गया। लेकिन अब अगर तीनों का पूछता, सभी के समझ में आ गया, ठीक है। अब तीनों का अगर पूछता तो 60 को फिर हम लोग डिवाइड कर देते 6 से और आंसर आ जाता 10 दिन, जैसे थोड़ी देर पहले पूछा था। लेकिन अब की बार तीनों का नहीं, ए अकेले का पूछा है। मान लो पता लग जाए कि ए अकेला एक पेड़ लगा रहा है, तो फिर 60 को डिवाइड कर देना आप लोग किससे, 1 से, क्योंकि एक दिन में एक पेड़, तो 60 पेड़ लगाने के लिए 60 दिन लग जाएंगे। मतलब ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो सर कैसे पता करें ए की एफिशिएंसी हम लोग, जिससे अपने पास आंसर आएगा। तो ध्यान रखना आप लोग यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से समझना। ए प्लस बी प्लस सी जो मिलकर पेड़ लगा रहे हैं वो अपने पास 6 पेड़ लगा रहे हैं। और अगर आपको ए का पता करना है तो बी और सी का देख लो। ये यहां तक मैं आपसे पूछ चुका हूं, सभी बच्चों के समझ में आया है। ए प्लस बी प्लस सी का अगर पता करना है, ए का पता करना है, तो बी और सी का पता कर लो। मुझे बताओ बी और सी कितने पेड़ लगा रहे हैं, तो बी और सी 4 पेड़ लगा रहे हैं और सभी मिलकर 6। तो ए ने क्या जरूर 2 पेड़ लगाए होंगे क्या। एक दिन में अगर 2 ट्रीज लगा रहे हैं और 60 ट्रीज अगर लगाने पड़े तो 60 को डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, तो इसका आंसर कितने दिन आ जाएगा, 30 डेज। अब यहां में कोई भी एक पूछेगा, या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा या सी का पूछेगा। ये हम लोग जो कर रहे हैं ये अपने पास यहां पर इस टाइप से। मैं आपको फिर समझाता हूं, देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, मान लो आपको बी का पता करना है, जैसे ये बी की कितनी एफिशिएंसी होगी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करना। अगर ये इधर वाला किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए भाई, अगर आपको बी का पता करना है, तीनों का पता है, अगर आपको बी का पता करना है तो ए और सी का पता कर लो। बी का तो खुद ही पता लग जाएगा। ए और सी का अगर पता करोगे तो बताओ यहां से ए और सी कितने पेड़ लगा रहे हैं, 3। ए और सी ने पेड़ लगाए 3 और तीनों मिलकर 6, तो बी ने भी जरूर कितने लगाए होंगे, तो आप कहोगे सर बी ने जरूर 3 पेड़ लगाए होंगे। तो 60 को डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, तो आंसर अपने पास 20 दिन आ जाएगा। ये लो। अब यहां में कोई भी एक का पूछेगा आपसे,
अगर अपने पास यहां से सी का पता करना है कि सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहते हो 6, और सी का पता करना है तो किसका पता कर लें, ए और बी का, तो ए और बी की कितनी है 5, और तीनों मिलकर अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं तो सी कितना लगाएगा 1, सी एक दिन में अगर एक पेड़ लगाएगा तो बताओ 60 पेड़ लगाने के लिए उसको 60 डेज लग जाएंगे। तो हमारा आंसर 30, 20 और 60 ये अपना आंसर आ गया है। क्या आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? अमन सैद, आप तो पढ़ रहे हो ना क्लास में, बाहर कहां कर दिया भाई? आप तो क्लास में पढ़ रहे हो सुबह सुबह आराम से। 30, 20 और 60, उम्मीद है आप लोग सब बच्चे समझ पाए होंगे। देखना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर कभी कभार जो काम है वो फ्रैक्शन में अपने पास आ जाता है। ध्यान से सुनना, सीखने की कोशिश करना। ये मैंने थोड़ी सी पिक्चर क्लियर की कि भाई हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में शुरुआती जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ए काम करेगा, बी काम करेगा, सी काम करेगा, डी काम करेगा, उन क्वेश्चंस को हम लोग सोचते कैसे हैं वो चीज मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है। अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों से यहाँ पर आगे क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे देता है। जैसे वो कहेगा ए किसी काम को आधा करता है कितने दिन में, 5 दिन में, तो बताओ टोटल कितने दिन में करेगा। तो पहला काम होता है, ये पहले फ्रैक्शन में, काम ही फ्रैक्शन में दे देगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आर्या, आपकी तरफ से क्लास अगर नहीं चल रही है तो आप उसको चलाओ भाई। देखिए नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। मेरी तरफ से तो लाइव क्लास चल रही है, अगर आपकी तरफ क्लास नहीं चल रही तो नेटवर्क थोड़ा सा सुधार लो, ऐप को डिलीट करके वापस अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, स्विच ऑन कर लो, ऐसे कुछ चीजें तो हैं ही, वो करके देखो। नहीं तो अपनी जो टीम है उससे बात कर लो, आप लोग जो नंबर आपको दिए हुए हैं। हाँ, रिकॉर्डेड मिलेगा भाई, ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगा। लाइव का ऑप्शन मत आने दो, आप तो इस क्लास में आ जाया करो। एक बच्चा इस क्लास में बैठकर पढ़ रहा है और वो कह रहा है लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा। मत आने दो लाइव का ऑप्शन, कुछ मत आने दो, आप तो पढ़ लो बस बैठकर। अब वो थैंक यू सर बोल रहा है, आप तो लाइव पढ़ लो भाई। आदित्य, मैं रिपीट कर दूंगा, सारे क्वेश्चन वापस आएंगे, एक बार ये चीजें समझो। तो एक इसी काम को कंप्लीट कितने दिन में, मान लो आप आधा काम 5 दिन में कर रहे हो, तो टोटल काम क्या 10 दिन में नहीं करोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल करेंगे सर। तो ये इधर जाकर पलट जाएगा, 5 का इंटू करोगे आप लोग 2 से, ये आगे जाता है तो ये तो ऊपर जाता है, और नीचे ऊपर वाली संख्या नीचे आती है। तो टोटल काम कितने दिन में करोगे, 10 दिन में करोगे, ये इधर जाकर पलट जाएगा, याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं फिर से देखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक किसी काम का 2/3, ये चीजें आप सुन नहीं रहे हो, थोड़ी देर बाद इनमें ही प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। कहां कहां प्रॉब्लम अपने पास आती है वो सारी की सारी चीजें मैं पहले आपको बता रहा हूं। एक किसी काम का 2/3 कर रहा है 14 डेज में, तो पहले करना पड़ेगा कि कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो कंप्लीट काम होता है एक, एक कितने दिन में करेगा, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, इनटू करोगे 3 से और डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से अपने पास 7 बार, तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। कभी फ्रैक्शन में अगर वर्क आ जाए तो पहला काम आपके पास होता है कि उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, ये हमारा पहला काम है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक किसी काम का अपने पास 5/7 पार्ट, 5/7 भाग 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक अपने पास कंप्लीट कितने दिन में करेगा। तो यहां पर आप कहोगे सर ए जो कंप्लीट काम करेगा, या ए या बी कोई भी होगा, ये इधर जाकर पलट जाएगा, इसको इंटू करोगे 7 से और डिवाइड कर दोगे 5 से, तो 5 से 3 बार, तो एक कंप्लीट करेगा 21 दिन में। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। छोटी छोटी चीजें एक बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एकदम छोटी छोटी, ताकि उसमें आप लोग अब फंसो नहीं। फिर मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं। चलिए मुझे एक बात बताइए, कभी कभार क्वेश्चन में ये आधा काम नहीं देकर वो कहेगा ए किसी काम का 50%, ए किसी काम का 50% 5 दिन में कर रहा है,
तो परसेंटेज में भी दे सकता है वो, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा और हमेशा फ्रैक्शन में दे, परसेंटेज में भी दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, परसेंटेज जो होगा वो अपना नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज ही अपने पास होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें तो बच्चों को याद ही रहता है कि इसका फ्रैक्शन हाफ, लेकिन जब तक नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि बट्टे में परसेंट अगर हटाओगे तो ये याद कर लो भाई कि 2 से, तो ये जिनको याद है 1/2 बिल्कुल ठीक है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बट्टे में 100 लगा देंगे। तो बट्टे में 100 लगाते ये कितना हो गया, 1/2 काम अगर 5 दिन में, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो 5 गुना 2/1 यानी कि 10 दिन में। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी कहे कि ए किसी काम का 40% भाग जो है वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बताओ कंप्लीट कितने दिन में करेगा। तो 40% से डरना नहीं है, 40% से करना क्या है, परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100, तो 20 से कट गया 2 बार, 20 से कट गया 5 बार, तो यहां पर 2/5 काम अगर 10 दिन में हो रहा है, तो मुझे बताइए कंप्लीट काम जो होगा वो कितने दिन में होगा। तो 10 को गुना कर दोगे 5 से और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो मुझे बताइए ये अपने पास 25 दिन आ जाएगा। हाँ और ना करके एक बार बताइए कि क्या ये चीज परसेंटेज में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, तो आगे जाकर कैसे घुमाना है बताओ, समझ पाए हो क्या सभी लोग। तो चलो फिर ये छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आई है, तो छोटे छोटे मैं आपसे 35 क्वेश्चंस करवाता हूं, फटाफट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब देखना लैंग्वेज में कैसे आएंगे। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ना बोर्ड पर, ये कोई काम का नहीं है, आपको सिर्फ ये देखकर समझना था। अब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए करते चलिए करते चलिए, एक एक पॉइंट में पकड़ूंगा। और ये मत मान लेना कि 35 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, पांचवा, छठा, ऐसे मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा और फिर हम लोग बढ़ते रहेंगे। पढ़ो और करो। अब लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे आएगा, उसको पढ़ना है और करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, इनको पढ़ो करो पढ़ो करो पढ़ो करो, खुद से करो सारे क्वेश्चन। मैंने मेरी तरफ से ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क पूरा समझा दिया है, जहां कोई और थ्योरी होगी वो मैं समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन सब आपको खुद को करना है। पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा। ऐसे जब 200 क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर लोगे तो कभी ना कभी तो दिमाग चलना शुरू होगा ही होगा। टाइप बहुत होंगे राहुल, बस आप तो पढ़ते चलो, कंप्लीट हो जाएगा उस दिन छोड़ देंगे, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर लेंगे। A alone can complete a task in 3 days. B alone can complete the same task in 6 days. A किसी काम को 3 दिन में और B उस काम को 6 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। बिल्कुल शुरुआत में छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, घबराना मत, ध्यान रखना। तो बताओ इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, अपने पास 2, इसकी कितनी होगी 1, और डिवाइड अपने पास दोनों की 3 है, 2 और 1 3, तो 3 का भाग दोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 2 दिन, 2 डेज। अब मुझे बताइए क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताओ, क्या पहला क्वेश्चन सब लोग समझ पाए हो क्या। सभी के समझ में आ गया है। अब मैं हर क्वेश्चन करते चलूंगा, आपको बताते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा, देखना आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ रेगुलर रहो, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ए नंबर अपने पास, चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज उससे पहले मैं बता दूं, ध्यान से समझना, ये चीज मैंने उसमें नहीं बताई, लेकिन कभी कभार एक किसी काम को फिनिश करेगा मान लो 25/3 दिन में, और बी फिनिश करेगा मान लो 20 अपने पास यहां पर 7 दिन में। तो ध्यान रखना टाइम एंड वर्क में जब भी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, टाइम एंड वर्क में जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, टाइम ही फ्रैक्शन में आ जाए, काम नहीं आया फ्रैक्शन में,
टाइम खुद ही फ्रैक्शन में आ गया 25/3। तो याद रखना फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है, ऊपर वाले का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है उसका एलसीएम लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ये जो अपने पास है इसका हम लोग एचसीएफ लेंगे। ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। लेकिन अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमें वहां क्वेश्चन सोल्व करना है, जब यही चीज एलसीएम एचसीएफ में आएगी तो मैं बताऊंगा कि ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। लेकिन अगर ऐसे आता है तो टाइम एंड वर्क में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो और क्वेश्चन सोल्व कर लो। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना होगा तो अपने पास 100 होगा, और इसी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो। नीचे वाली संख्या का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगर भाग दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 12, और इसका भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 35। आगे तो क्वेश्चन वही है, सर ये 12 कहां से आ गया। 100 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 25/3 से, तो यहां पर 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, और 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 4 गुना 3 ये 12 आ जाएगा। सर ये 35 कहां से है हमें बताओ थोड़ा सा। तो 100 को जब डिवाइड कर रहे हो 20/7 से, तो यहां पर 20 से कट गया 5 बार, और 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो वो अपने पास आ गया 35। आगे तो फिर ऐसे ही करना है। नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा, पढ़ लो आप तो। चलो क्या कर लिया है क्या। ए काम का 6 से 2/3 यानी कि 20/3। ए जो है वो अपने पास 20/3 होगा, और बी जो है वो अपने पास क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 16 गुना 3 48, और 2 50/3 होगा। पहला जो काम अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। यहां पर पहला जो काम अपने पास है, ये अपने पास एलसीएम और फ्रैक्शन में अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो याद रखना एलसीएम कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लीजिए। यहां पर सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लो। तो मुझे बताओ 20 और 50 का जो एलसीएम, बड़ा नंबर 50 है, डबल कर देंगे, 100 में 20 का भाग जा रहा है तो एलसीएम आ गया 100। क्या इतनी बात बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। ये कैसे आ गया, इनको इंटू करते हैं, 6 गुना 3 18, और 2 जोड़ते हैं भाई। जब भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 6 इंटू 3 और 2 हम लोग जोड़ेंगे। जैसे 16 का इंटू करेंगे 3 से 48, और 2 हम लोग जोड़ते हैं तो 50/3, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, आप इसको ध्यान रखिए। तो यहां पर अपने पास जब आप लोग डिवाइड करोगे 100 को 20/3 से, 100 को जब 20/3 से डिवाइड करोगे तो 20 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 3 गुना 5, यहां पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है 15।
इसके बाद यहां पर अपने पास 100 को डिवाइड करोगे 50/3 से, तो अपने पास यहां पर 50 से कट जाएगा 2 बार, और 3 का 2 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो टोटल मुझे बताइए दोनों की जो अपने पास पेड़ लगा रहे हैं वो 15 और 6 21, तो 100 में आप लोग भाग दे दो 21 का, तो 21 गुना 4 84, अपने पास यहाँ पर 16/21, ये अपने पास आंसर आ गया है 4 and 16/21। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर दोनों को 3 से इंटू कर दें तो क्या हम लोग सोल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल भाई सोल्व कर सकते हो, इसको भी 3 से इंटू कर दो, इसको भी 3 से इंटू कर दो, लेकिन जो आंसर आपका है उसमें फिर 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपने 3 से इंटू किया है। बिल्कुल 3 से दोनों को इंटू कर सकते हो, लेकिन सही आंसर के लिए लास्ट में आपको भाग देना पड़ेगा, ध्यान रखना। एक बच्चा पूछ रहा है सर 21 कैसे आया? आप एक दिन 15 पेड़ लगा रहे हो, दूसरे दिन 6, या एक व्यक्ति 15 पेड़ लगा रहा है, आपका दोस्त 6 पेड़ लगा रहा है, तो दोनों मिलकर जो पेड़ लगाएंगे, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या अपने पास 21 पेड़ नहीं लगाएंगे क्या? बताओ सभी लोग। तो 21, और अगर उसको डिवाइड आपको बदलना है, ये चीजें देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 5वीं क्लास का आपको मैथ्स आना चाहिए भाई। 5वीं क्लास का मैथ्स अगर आपको आता है तो फिर मैं एसएससी के लिए आपको तैयार कर दूंगा। शेष बचा तो शेष, ये तो लाइन खींचते हैं, शेष तो जाता है ऊपर और इधर वाली संख्या जाती है नीचे, ये हम लोग लिख देंगे 4 and 16/21। बोलिए ठीक है क्या? दीपक, देखिए दीपक अभी भी यही बात कर रहा है, सर 20 और 30 का एलसीएम क्यों लिया, पूरे नंबर का लेना था। मैं तीसरी बार ये बात रिपीट कर रहा हूं दीपक, जब वैसे तो ऊपर वाले का फ्रैक्शन फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, लेकिन मैं खुद ही मेरी तरफ से बात मैं आपको बता चुका हूं। देखिए 2 बार पहले रिपीट कर चुका हूं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें टाइम एंड वर्क में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसकी जगह 100 की जगह अगर आप 200 मानोगे तो भी आंसर यही आएगा, 200 की जगह 300 मान लोगे तो भी आंसर यही आएगा, 50 मान लोगे, 500 मान लोगे, 1000 मान लोगे, 7 मान लोगे, आंसर सभी तरीके से सेम ही आएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। ए किसी काम को 37 दिन में, बी 111 दिन में, ए किसी काम को 37 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी फिनिश कर सकता है अपने पास कितने दिन में? 111 दिन में। जहां पर अपने पास क्वेश्चन आया सबसे पहले 37 बड़ा नंबर 111 है, तो पहला काम अपने पास एलसीएम जो हो गया 111, ये मुझे बताइए कितने पेड़ लगाएगा? 3, और ये कितना पेड़ लगाएगा? 1। क्या ऐसे क्वेश्चन मुझे बताओ, अब आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे क्या, या ये फाइल आपके पास में 10 और 11 बजे के पास पास पहली फाइल या तो डल गई होगी या डलवा देता हूं, इसको आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब मुझे बताओ 3 पेड़ ये लगाएगा, ये 1 पेड़ लगाएगा, तो दोनों पेड़ कितने लगाएंगे? 4, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, तो क्या आंसर 27 से ही 3/8, ये 3/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, सी भी यही ऑप्शन है, तो दोनों बिल्कुल ठीक है, बी भी बिल्कुल ठीक है और सी भी बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बताइए कि क्या इस चीज को आप लोग ऐसे आसान क्वेश्चंस, और शुरुआत में कर रहा हूं, काफी हम लोग पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल आसान और छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। बोलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग इन चीजों को कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। सभी साथ हो लिए हैं, अब ठीक है। तो आसिफ आलम इनको लिखो भाई, इन क्वेश्चंस को अब सोल्व करो खुद से। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इन क्वेश्चंस को अब कॉपी पेन में सोल्व करने की कोशिश करो।
धीरे धीरे हम लोग, अब आज की क्लास में कोई बच्चा अब्सेंट हो गया, कल आएगा तो फिर वो, वैसे किसी भी नए बच्चे को हम लोग एंट्री बहुत कम देते हैं, नए बैच के साथ ही देंगे, नए टॉपिक के साथ। वैभव करवा देंगे भाई। अपने पास 72 डेज में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी 90 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 72 डेज में कर सकता है, बी इस काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। यदि अपने पास 10 दिनों में एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बचेगा, कितना भाग बचेगा? तो मुझे बताइए, सबसे पहला काम एलसीएम, 90 का डबल 180 और 180 का डबल 360, तो क्या एलसीएम 360 में 72 का भाग भी जा रहा है और 90 का भाग भी जा रहा है, तो क्या अपने पास एलसीएम 360 आ गया है क्या? अब ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये जो पेड़ लगाएगा ये 5 पेड़ लगाएगा, और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये अपने पास 4 पेड़ लगाएगा। तो टोटल एक दिन में कितने पेड़ लगे? 9 पेड़ लगे। एक दिन में टोटल 9 पेड़ लगे हैं, तो मुझे बताइए 10 दिन में कितने लग जाएंगे? एक दिन में 9, तो 10 दिन में गुना करें 10 से, ये या तो ये पूछे कि टोटल काम कितने दिन में, तो 9 का भाग दे दो। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही थोड़े ना आएंगे, थोड़ी 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 तो वो लैंग्वेज चेंज करना शुरू करेगा ही करेगा। तो अपने पास मुझे बताइए 90 पेड़ अगर लग गए, टोटल लगाने थे 360, 90 पेड़ अगर लग गए तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 360 में से 90 घटा दो, टोटल इतने पेड़ लगाने हैं, उसमें से 90 अगर लग गए हैं तो बचे कितने? 270 पेड़ बच गए। अब बचाव अंश पूछा है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, लेफ्ट पूछा है, तो इसका मतलब कितना फ्रैक्शन में अगर पूछा है तो 270 था, और अपने पास हो गया टोटल कितना था? 360। तो मुझे बताइए कि यहां से 3/4 भाग लेफ्ट है क्या? ये अपना आंसर आ गया। याद रखना, वो ये पूछे कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो चुका है, तो 90 काम हो चुका है अपॉन टोटल, तो 90 बट्टे में अपने पास 360, तो 1/4 हो चुका है। लेकिन इसने तो लेफ्ट वाला पूछा है, इसलिए हमारा आंसर 3/4 है। कभी कभार तो ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क पूछेगा, कभी कभार परसेंटेज में पूछेगा। अगर कभी ये पूछे कि कितना परसेंटेज बचा, तो परसेंटेज में अगर पूछे तो फिर परसेंट का मतलब होता है गुना कर दो 100 से, तो 4 से 25 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 75%। तो क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में भी पूछ सकता है या फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एलसीएम तो धीरे 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 क्वेश्चंस में लेते रहेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या हम लोग एक में से 1/4 माइनस कर दें तो आंसर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। टोटल काम है 1, उसमें से 1/4 अगर हो चुका है तो बचा कितना? 3/4, बिल्कुल आ जाएगा। सबका रिप्लाई दे रहा हूं भाई मैं तो। सर टोटल नीचे लिखा है पंकज आईटीआई, ये पूछ रहा है मुझे बताओ, आपको पंकज 20 लड्डू आपके घर पर टोटल रखे हैं, उसमें से आप 10 खा गए, तो कितने खा गए? छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं अपने दिमाग में ऐसे बनाया करो ताकि छोटी छोटी चीजें क्लियर हो। 20 लड्डू टोटल खाने हैं, उसमें से 10 आपने 20 लड्डू थे आपके घर पर, 10 आप खा गए, तो बताओ कितना भाग, कितने लड्डू आप खा गए, बताइए मुझे। श्रेया को लगता है कि एक बार फिर समझा दो, मैं फिर समझा देता हूं। पहले तो मुझे इतनी बात बताओ, अब मोहम्मद इरफान को 5 और 4 नहीं समझ में आया, इस बच्चे को अब मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज मैं शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं, शुरुआत जब से की है, हर बच्चे का हाँ ना हाँ ना हाँ ना पूछते आ रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ा हूं, और इसको अब ये चीज नहीं समझ में आ रही तो कैसे समझाऊं बताओ? शुरुआत में आप देखिए तो रेगुलर रहो, लेकिन शुरुआत से आप रहो। ऑनलाइन में ये दिक्कत है, बच्चा बीच बीच में आता रहता है। पहला काम 360 आया, 360 में 72 का भाग देना। सुबह से मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, मैं कर क्या रहा हूं? एक बार फिर तो मैं समझा दूंगा, मैं तो 2 बार समझा दूंगा, लेकिन सुबह से बैठकर मैं कर क्या रहा हूं? 360 में 72 का भाग ही तो दे रहा हूं। 360 को 72 से डिवाइड कर रहा हूं, और फिर 360 को 90 से डिवाइड कर रहा हूं। यही तो किया, पहले एलसीएम लिया, इसका भाग दिया 5 आ गया, इससे डिवाइड किया 4 आ गया। 5 और 4 कैसे आया? क्या ये बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या बताओ? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने तो क्या, कुछ बच्चों ने पूछा। तो 5 और 4 अपने पास पेड़ लगाएंगे एक दिन में 9। अभी तक ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे जिसमें वो कह रहा था दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो 360 में हम लोग 9 का भाग दे देते और अपना आंसर आ जाता है 41 दिन। लेकिन इसने पूछा 10 दिन में काम कर चुके हैं तो कितना बचेगा? तो मुझे बताओ, एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 9,
ये एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 9, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? तो 10 दिन में 90 पेड़ लगा देंगे। लेकिन इसने तो हम लोगों से ये पूछा कितना बचा। टोटल 360 था, 90 पेड़ लग गए तो बचा कितना? 270। 270 बचा। अब फ्रैक्शन में अगर पूछा है तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, आपके घर पर 20 लड्डू पड़े हैं, उसमें से 10 खा गए, तो बताओ कितना भाग आप खा गए? तो आप कहोगे सर आधा भाग खा गया। तो मैं आधा आएगा कहां से? 20 में 10 का भाग दोगे तभी तो आधा आएगा ना। तो नीचे तो टोटल वर्क ही तो लिखते हो आप लोग। तो नीचे हम लोग जब भी फ्रैक्शन में पूछे तो कितना अंश बचा, कितना लेफ्ट है, तो नीचे लिखते हैं टोटल और ऊपर लिखते हैं जो बचा हुआ है वो। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 3/4। ये मैंने दूसरी बार समझा दिया। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मैं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाया हूंगा सारी की सारी चीजें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में मॉर्निंग में 7 बजे, टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। 7 बजे का मतलब 7 बजे आप लोग जरूर आया करो। ये क्वेश्चंस मैं आपको 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं, सारे के सारे खुद को आपको करने हैं। आज क्लास में बैठकर सोल्व करना घर पर, और उनको करने की कोशिश करना। एक चीज अगर आप अच्छे से कर लोगे तो देखना 50% टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएंगे। आगे सारी चीज कितना भी मैं टफ समझाऊं वो समझ में आना शुरू हो जाएगा, अगर इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करते हो तो। थैंक यू, बाय बाय। सीईटी सारा घबराओ मत भाई, सीईटी इसमें कवर हो जाएगा। आर्या, सीईटी मैथ्स की वजह से आपका नहीं रुकेगा, क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर मिलते हैं 7 बजे।